हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। जो लोग व्रत रख रहे हैं वो भी सुने और जो नहीं रख रहे हैं वो भी सुने। इससे अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। एक भोगीपुर नामक नगर था। उसमें एक राजा था, मतलब पुंडरीक, जो कि वहाँ पर राज्य करता था। और उसी भोगीपुर नगर में अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, नृत्य किया करते थे और गाना गाया करते थे और राजा का मनोरंजन किया करते थे। उसी में एक गंधर्व था, एक ललित नाम का, उसकी पत्नी भी थी ललिता। तो गंधर्व जो था गान कर रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तो गंधर्व को, जो ललित गंधर्व था, उसको अपनी पत्नी की याद आई और वो सोचने लगा। तो उसके गाने का जो था वो स्वर बदल गया। स्वर बदलने से क्या हुआ, राजा को पता लग गया कि गाना सही नहीं गा रहा है। राजा को गुस्सा आया और राजा पुंडरीक ने उसको श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। जैसे वो श्राप दे रहे थे तभी गंधर्व ने कहा, नहीं महाराज, गलती अब नहीं होगी, आगे से नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन पुंडरीक को दया नहीं आई और पुंडरीक ने उनको श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। इधर ललिता को पता लग गया। ललिता बहुत रोई। फिर ललिता ने सोचा कि मैं विंध्याचल पर्वत पर जाती हूँ, वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, उनसे कुछ सलाह मशवरा करती हूँ। तो ललिता सीधे विंध्याचल पर्वत पर गई। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि बैठे हुए थे पूजा में। तो ललिता ने जाकर कहा कि बाबा, मेरे पति को श्राप मिला है और पुंडरीक राजा ने दे दिया राक्षस बनने का, तो अब उनको मुक्त करें आप। तो जो ऋषि भृंगु थे उन्होंने कहा, इसको मुक्त करने का तो एक ही उपाय है कि तुम जो है कामदा एकादशी का व्रत रखो और विधि विधान से भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करो और पूरे दिन आप भगवान के मंत्र का जाप करो। इससे उनकी जो राक्षस योनि है वो मुक्त होगी। तो ललिता ने कामदा एकादशी का विधि विधान से व्रत रखा और व्रत रखने के साथ साथ उसने प्रार्थना करी कि मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्त कराओ। ठीक ऐसा ही हुआ। उसके पति जो ललित थे वो राक्षस योनि से मुक्त हुए और मुक्त होने के बाद दोनों ही बहुत खुश हुए और दोनों फिर स्वर्गलोक को चले गए। तब से कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो लोग कथा को सुनते हैं उनको भी पुण्य मिलता है और जो व्रत रखते हैं वो सुनते हैं उनको भी पुण्य मिलता है, और जो व्रत नहीं रखते और कथा को सुनते तो उनको भी अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कहानी को जरूर सुने सभी लोग।